तो 2 से 4 अगर जा रही है, उसका मॉडुलस हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मॉडुलस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 2 से 4 ही आ जाएगा, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, है ना। फिर नेक्स्ट देखो कि एक्स की वैल्यू अगर -3 से -1 है, तो अमित मॉडुलस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू है -3 से -1, मॉडुलस ऑफ एक्स कितना आएगा अमित? जिससे पूछूंगा वही एक आंसर, मिनट भैया रुकिए, जिससे पूछूंगा वही एक मिनट बोलो। रुकिए जरा, ठीक है। 1 सेकंड भैया। बोलो। अमन कितना आएगा? भैया नेगेटिव तो नहीं होगा? अरे यार आंसर बताओ, नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आंसर बताओ एक बार में। अमन कितना आएगा बताओ भाई। अगर x की वैल्यू -3 से -1 है या और मॉडुलस हम ले रहे तो कितना आ जाएगा बताइए। देखो 11 क्लास का बच्चा लोग सब आंसर किया है, ठीक है, तो आप देख लो, आप आपका भैया अवस्था इसका अगर उससे भी खराब है तो देखो। हाँ बोलिए कितना आएगा? कराया हुआ है क्लास में, लास्ट डे कराया था। हाँ हाँ। भैया हेलो। x+3 हेलो भैया, आवाज आ रही है? हेलो। तो एक्स मॉडुलस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? अगर x की वैल्यू -3 से -1 है, तो मॉडुलस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है? आप समझ पा रहे हो? पहले अगर x की वैल्यू 2 से 4 थी, तो 2 से 4 मतलब 2 से 2 3 4 ऐसे करके जा रहा था, तो मैंने इसमें मॉड लगाया, तो मैं मॉड लगाऊंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मॉड का काम क्या है? भैया मॉड का काम ये है कि नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव बना देगा। मॉड का काम यही तो होता है, नेगेटिव वैल्यू को ये क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो असिका, व्हाई आर यू लेट? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए। हेलो असिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। व्हाई आर यू लेट? सर पहले तो जूम नहीं चल रहा था, फिर नेट खत्म हो सही गया। है, सही है, बहाना बना लो, है ना, बहाना बना लो, कोई बात नहीं। बताइए, तो मॉडुलस का काम क्या होता है यार? पॉजिटिव थोड़ा पॉजिटिव करिएगा। करना भैया। आराम से सोचो ना, आराम से सोचो ना कि -3 से -1 जा रहा है, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही तो आपको मालूम है कहाँ इशू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर -3 से -1 जा रही है और उसमें हम अगर मॉडुलस लेंगे तो होगा क्या? -3 से -1 तक के वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं बोलो यार। हाँ 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 भैया। भैया। -3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उसके बाद वाला वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा? ये वैल्यू 1 से 3 लाई कर जाएगा ना। आप 1 लोग से थोड़ा 3। ज्यादा दिमाग हाँ लगा भैया। लेते हो। आप लोग यार थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते हो और उसी में आंसर नहीं बोल पाते हो। बहुत छोटी सी बात, बहुत कम दिमाग लगाना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से लेके 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा आराम से भैया सोच के बताना सी का आंसर। हेलो आशिका, आवाज जा रही है? ये सर अब आ रही है। ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -3 से 1 है, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? ये आपको बताना है, मॉड x की वैल्यू बताइए। 0 से 3। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। भैया 1 से 3 जाएगा। 705 में तो ऐसी। सोचो ना यार, आप लोग रट्टा क्यों मार, रट्टा वाला दिमाग क्यों मारो? होगा क्या यहाँ पे? सोचो ना, नंबर लाइन पे सारा दिमाग दौड़ा, आराम से, आराम से, धीरे धीरे सोचो। -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे 0 हो रहा, -3 से लेकर 0 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 से 0 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 0 से लेकर 1 तक का वैल्यू क्या वही रहेगा। तो अल्टीमेटली इंटरवल क्या आ जाएगा? 0 से 3 आ जाएगा ना। तो 1 से 3 क्यों बोल रहे हो यार? अरे 1 से 3 क्यों बोल रहे हो? 0 से 3 हो जाएगा ना। हेलो, हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, ऐसे क्या समझ में आ रहा है? ये सर। चलो, डी वाला ऑप्शन, डी वाला, ठीक है। डी वाला में क्या बोल रहा है
कि अगर x की वैल्यू 1 से लेके 5 जा रहा है, रटो मत, थोड़ा दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रखो, देखो, आराम से सोचो और फिर बोलो, कुछ भी मत बोल दो फटाक से, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आराम से बिल्कुल। थोड़ा सा खेलूंगा आप लोग के साथ और फिर खत्म कर दूंगा क्लास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 1 से लेके अगर 5 जा रही है वैल्यू, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या जा रहा है 1 से लेके 5 तक, उसमें से 7 माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 से लेके हो जाएगा 10, उसमें से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -5 से लेके 3 आ जाएगा, है कि नहीं। अब -5 से लेके 3 तक में अगर मॉडुलस लगाऊं, थोड़ा सोच के बताना आराम से, धीरे धीरे, -5 से लेके 3 तक में अगर मॉडुलस में लगाऊं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा, -5 से 0 तक मॉडुलस लगा लगा के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 0 से 3 भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0 से 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 0 से 5 आ जाएगा, ये दिक्कत वाली बात है नहीं भैया। अच्छा, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, किसी को ज्वाइन करना होगा दे कैन ज्वाइन, मतलब बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल एडवांस लेवल तक जाऊंगा। कोनिक सेक्शन नहीं, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड सब, ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा मोस्टली, हो सकता है ज्योमेट्री पढ़ा दूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, अदरवाइज सब कुछ डिस्कशन करूंगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एवरीथिंग बेसिक से लेकिन पढ़ाऊंगा, ये नहीं बोल सकता आप मुझे उस क्लास में कि ये तो मुझे आता है, ये मत पढ़। क्लियर है इतना? हाँ भैया। ओके ठीक है, बता देगा। चलो करते हैं सवाल, ठीक है, करते हैं, थोड़ा कुछ और करते हैं धीरे धीरे आराम से। ओके, अब देखो कि अगर मॉडुलस x अगर 3 से ज्यादा है तो इस नंबर लाइन पे देखो और समझो कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। मान लो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, मतलब आप सोचो थोड़ा सा कि कौन सा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, धीरे धीरे यार, धीरे धीरे, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। 11 के बच्चे जो कभी रिप्लाई नहीं कर देते, आज मजे से रिप्लाई किए, ठीक है, तो आप लोग से भी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग करो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। मॉडुलस x का वैल्यू 3 से अगर ज्यादा है तो कौन कौन सा वैल्यू इस नंबर लाइन पे, कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा सोच के बताओ। -3 से 3 तक, वही सोच ही नहीं रहे हो आप पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, आप सोच ही नहीं रहे -∞ से -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। देखो एक बार सोचो, आप जो बोल रहे हो उसको एक बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा, ठीक है, क्या वो उसमें लाइक कर रहा है। आप बोल रहे हो -3 से 3, तो -3 से 3 कोई वैल्यू इसके अंदर में रख के देखो, आप फालतू के फॉर्मूले मत जाओ, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, मैंने वहां पे वो पढ़ा था, अरे आपका क्लियर नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, बात समझ में मैं क्या बोला, फॉर्मूले मत जाओ, यहाँ पे इस नंबर लाइन पे सोचो ना, नंबर लाइन आपके सामने है कि -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लिया, मान लो कि -2 लिया, तो -2 का अगर मॉड लेंगे तो 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 3 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हेलो असिका, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। ओके ठीक है, आपका रिजल्ट कब निकल रहा है? मत ही बोलो आप, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो, ओके यहाँ से देखो कि मॉडुलस x 3 से ज्यादा कब हो पाएगा मॉडुलस x, अब देखो क्या होगा कि अगर 3 से ज्यादा मैंने कोई वैल्यू ले लिया, 3 से जैसे ज्यादा कोई वैल्यू लिया, वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ना, 3 से ज्यादा कोई वैल्यू लो, 4 लो, 5 लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इस नंबर लाइन पे आप सोचो ना, और कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, मुझे दिख रहा है और -3 से भी अगर मैं कम ले लेता हूँ ना, अगर मैंने 3 से ज्यादा ले लिया तो सेटिस्फाई कर जाएगा, या फिर मैंने अगर -3 से कम ले लिया तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इन दोनों ही केस में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बोलो। हाँ भैया कर। हाँ की भैया। बात है, कोई दिक्कत है इस बात जी में, भैया। कोई दिक्कत है क्या?
दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो और ले रहा मैं, आप बात को लैंग्वेज को समझना। और क्यों ले रहा, क्योंकि 3 से ज्यादा लो या फिर -3 से कम लो, दोनों ही -3 से केस, कम। दोनों ही केस पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है इतना, हाँ भैया। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो अब इस चीज को मैं जनरलाइज कर दे रहा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। रटने वाला विद्या मतलब क्या, नॉर्मल समझो क्या करा रहा, ठीक है। अब मान लो कि इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं। मान लो कि मैंने लिया एक्सप्रेशन, मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन, और वो क्या है, ए है, ग्रेटर देन ए, और जहां पे ए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या होना पड़ेगा, क्या इस एक्सप्रेशन को ए से ज्यादा होना पड़ेगा, और इस एक्सप्रेशन को -a से कम होना पड़ेगा क्या, बोलिए। हाँ भैया। बोलो, ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या तो a से ज्यादा होना पड़ेगा, या फिर -a से कम होना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई कष्ट है इस बात में, तो बोलो। नहीं भैया। कोई परेशानी नहीं है ना किसी को, पक्की बात है। हेलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा कर लेंगे और लगा देंगे। मान लो कि एक सवाल कर लिया कि x-2 ग्रेटर देन, मान लो कि अगर 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे कि x-2 को, x-2 जो होगा, ये जो क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी, अगर ये पूरा क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा हो गया तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लो कि इसके जगह मैं 4 रख दिया तो भी सेटिस्फाई, या फिर ये पूरा जो क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी अगर -3 से कम हो जाएगा तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं तो ऐसे दिमाग में रखता हूँ, दिमाग खुला रखो, ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला वॉर्मूला लगाएगा सब बर्बाद कर देगा पढ़ाई को। क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, हाँ भैया। चलो क्लियर है इतना, है ना। तो x को क्या होना पड़ेगा, x को -1 से कम होना पड़ेगा। अगर इंटरवल में मैं इसको लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मान लो कि इस एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू साइन लग जाएगा, तो इक्वल टू साइन में क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। अगर इक्वल टू साइन लग गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे भी जो है इक्वल टू लग जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन हो वो a या a से ज्यादा हो, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो, a या a से -a से कम। क्लियर है क्या, हाँ भैया। ठीक है ना। ऐसे क्या आपने फंक्शन का पूरा वीडियो देख लिया, हेलो, अपने फंक्शन का पूरा वीडियो देख लिया क्या, हाँ आपने फंक्शन का पूरा वीडियो देख लिया, हाँ 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 हाँ, जो मैंने भेजा था देख लिया ना पूरा। हाँ सर। ओके, झूठ बोल रहे हो, झूठ, कहाँ तक देखा बोलो। हेलो, कहाँ तक देखा आपने, कहाँ तक देखा फंक्शन का वीडियो। सर जो आपने सेकंड वीडियो भेजी थी ना, वहां पे आई थिंक 12-13 वीडियो हो गई है, ठीक है, सब देखना था। मॉडुलस इक्वालिटी की देखी आपने, मॉडुलस इक्वालिटी की देखी आपने, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आसिका, पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। खैर क्लियर, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखो, अब समझो बात को थोड़ा सा, अब सोच के बताना थोड़ा सा। अगर मैंने मॉडुलस एक्स लिखा <2, अगर मैंने मॉडुलस एक्स लिखा <2, तो थोड़ा सोच के बताओ कि नंबर लाइन पे कौन सा वैल्यू आएगा। ये -∞ से इंफिनिटी है, इस नंबर लाइन पे बहुत सारा नंबर है, 0 है, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -2 है, -3 है। तो सोच के बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो इक्वेशन है इसको कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर सकता है, थोड़ा सोच के बताना, बोलिए। -2 से 2 के बीच होगा भैया। पक्का, हाँ भैया। पक्का बात है ना, -2 से 2 के बीच, और दोनों को एक्सक्लूडेड भी रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने लेस देन लिया है। -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर लो
तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं, बोलो। क्या बहुत टफ है इसको समझना, है ना। अब मुझे अगर इस फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो होना पड़ेगा वो क्या -2 से तो ज्यादा है, -2 से ज्यादा होना पड़ेगा। अब -2 से ज्यादा तो कितना ज्यादा, -2 से ज्यादा तो -2 से तो इंफिनिटी चला गया यार, तो -2 से तो ज्यादा कितना ज्यादा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसको। कहां पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बोलो, -2 से ज्यादा बट 2 से मगर 2 से कम। कम, है ना, है ना। -2 से तो ज्यादा ठीक है, और 2 से कम, तब ना इंटरसेक्शन वाला जो आएगा। तो यहाँ पे मैंने एंड यूज किया, आप समझ रहे हो, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्लियर है इतना, हेलो, क्लियर है हाँ क्या। भैया। हाँ अब भैया, जी भैया। अब इसी को मैं जनरलाइज कर दे रहा, ठीक है, कि कोई एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन अगर a से कम है और a अगर ग्रेटर देन 0 है, a अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक्सप्रेशन क्या होना पड़ेगा, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन -a और दैट एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन a, और नहीं सॉरी एंड या फिर इसको एक बार में ही हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार में एक साथ ही ऐसे लिख सकते हैं, -2 से 2 लिख सकते हैं एक बार में, सीधा सीधा ऐसे। या मतलब अगर एक्सप्रेशन a से है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन -a से a, सीधा सीधा -a से a, ये एंड ऑपरेशन होता है ना, तो -a से a आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो आप इसको, या फिर स्क्रीनशॉट भैया। लो, जो भी करना, नोट डाउन कर लो, फिर अब जो है सवाल आएंगे। क्लियर है, क्लियर है भैया। क्या, चलो इरेज कर दो। अब फॉर्मूला मत जाओ, फॉर्मूला क्या मैंने कोई फॉर्मूला याद करने के लिए बोला, ये फॉर्मूला याद करने वाला है क्या यहाँ पे कोई, कॉमन सेंस यार यूज करो, है ना, नहीं भैया। दिमाग यूज करो, दिमाग यूज करो, रट्टो मत, है ना, रटोगे तो सवाल का आंसर नहीं कर पाओगे, दिमाग यूज करोगे कर लोगे, ठीक है। इरेज कर दूं सब, हाँ भैया। चलो यार, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, एक्स का क्या वैल्यू आएगा, सोच के बताना, एक्स का क्या वैल्यू आएगा, बिना पेन चलाए सोच के बताओ। जितना भी सवाल पूछूंगा अभी, जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपका दिमाग काम करना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए, पहले बता दे। बहुत ही बढ़िया प्रशांत आशुतोष, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सोच के बताओ इसमें क्या आएगा आंसर। मॉडुलस x-2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x की कौन सी वैल्यू आएगी, अब बात को समझो, थोड़ा बात की गहराई को समझो, ठीक है, ठीक है, बात की गहराई को समझो। सर हाँ हाँ बोलिए। 5 3 <0 क्यों आएगा। ओके, वही तो मैं पूछ रहा, इसका आंसर दो, इसका आंसर दोनों का आंसर क्या होगा, 5, सोच के बताओ यार। सर नहीं, ऊपर का तो 2 हो सकता है, x अगर हमारा 2 हो और नीचे का तो 5 होगा। सही बात है। हेलो पीयूष, सर क्या नीचे दिक्कत का हो तो गया। 5 होगा हाँ सर। भैया, हाँ भैया। पढ़ाई नहीं कर रहे हो पीयूष। हाँ हाँ हाँ, भैया नीचे का 5 होगा। नीचे का सर 5 होगा, और ऊपर का, ऊपर का 2 2 होगा। 2 होगा ना, सीधी सी बात है यार, हाँ समझो बात को, है ना, कि मॉडुलस जो है, बात को समझो, ठीक है, कि मॉडुलस जो है, आपने क्या मालूम, मॉडुलस जो है वो या तो पॉजिटिव देता है या फिर 0 देता है। मॉडुलस जो है क्या देता है, या तो पॉजिटिव या फिर 0 देता है। तो पॉजिटिव 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 या फिर 0, वो 0 से तो कम नहीं हो सकता।
अगर पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो ये क्वांटिटी जो है जीरो से तो कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो 5 आ गया। बट ये क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी क्या होगा, जीरो से तो कम नहीं हो सकता, हाँ बट जीरो के बराबर में तो हो सकता है ना। तो जीरो के बराबर में कब हो पाएगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है। अब तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। धीरे धीरे अब देखो मैं कहां से कहां आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। दिमाग चलाओ, दिमाग सब, आंसर जो है बताओ, तीसरा में क्या आएगा बताओ। दो ही चीज में आपको दिमाग में रखना है कि मॉडुलस या तो पॉजिटिव देता भैया है या फिर जीरो। हाँ बोलो अमित, क्या आएगा। तीसरा में तो 2 से वहां 2, तीसरा में तो ये होगा आपका क्या होगा बोलो। 2 से 2 जो होता है वो 2 एक्सक्लूडेड रहेगा, अरे गजब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 एक्सक्लूडेड रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तीसरा में क्या होगा, तीसरा में देखो क्या मालूम है, हमें क्या मालूम है कि मॉडुलस जो है वो तो पॉजिटिव देता है या फिर जीरो देता है। अब पॉजिटिव या फिर जीरो, जीरो से ज्यादा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो से ज्यादा होगा, सही बात है, बट क्या जीरो जीरो से ज्यादा होगा, हाँ नहीं हो पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये नहीं। क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, नहीं हो पाएगा। ऑल रियल नंबर Accepted. एक्सक्लूडेड, दो नहीं हो पाएगा, दो रखेंगे तो एक्सक्लूडेड जीरो हो जा रहा है। बात 2। समझ में आया कि हाँ नहीं, बोलो, बात क्लियर है कि नहीं, हाँ बात कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, नहीं भैया। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। इसमें ऑल रियल नंबर ही होगा भैया। ऑल ऑल इसमें क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। टू इसमें ऑल रियल इंक्लूडेड नंबर होगा। होगा। बहुत ही हाँ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया, चलो बोलो, दिमाग द्वारा सोच के बताओ आराम से। अरे आशुतोष तो मचा रहा है पूरा, सही है। छठा भी, 6 वाला भी आंसर करो आशुतोष। रटने जाओगे तो बनेगा नहीं, दिमाग लगाओगे बन जाएगा। और जेई मेंस जो है वो यही चाहता है कि आप दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ। खैर और भी बहुत कुछ चाहता है ना, वो आशिका बताएगी क्या क्या चाहता है, ठीक है कि नहीं आशिका। हेलो, हेलो आशिका बताओ आंसर। अरे फटा खटाखट आप लोग आंसर बता रहे हो, ठीक सही बात है। देखो चलो देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, चलो आंसर करो। पांचवा में देखो, पांचवा में देखो, पांचवा में क्या होगा, पांचवा में होगा, चैट में जितने लिख रहे हो सब सही लिख रहे हो, मैं सबका नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा, ठीक है। पांचवा में देखो, पांचवा में क्या बोला है, अपने को क्या मालूम है, अपने को ये मालूम है कि मॉडुलस की क्वांटिटी या तो जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव तो जीरो से कम नहीं हो सकता, हाँ क्या हो सकता है, जीरो के बराबर में हो सकता है। तो जीरो के बराबर में कब हो जा रहा है, जब एक्स का वैल्यू 2 हो रहा है। तो क्या तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2। 6 वाला में देखो, 6 वाला में क्या देखो, अपने को क्या मालूम है कि मॉडुलस जो है वो क्या देता है, या तो पॉजिटिव देता है या फिर जीरो देता है, पॉजिटिव या फिर जीरो देता है। और ये क्या बोला, जीरो या जीरो से ज्यादा, तो क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर आ जाएगा। अब उस ऑल रियल नंबर में से ये -3 निकाल लेना पड़ेगा। क्यों -3 निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि -3 पे ये पूरा क्वांटिटी जो है वो नॉट डिफाइन हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, अनडिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जा रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्लियर है हाँ था। भैया। अब देखो सातवां, देखो बात को गहराई को समझो, है ना। सातवां देखो कि यहाँ पे क्या है, x-2 अपॉन x+3 है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0 है। तो अब देखो ये तो यार कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये तो 5 है। तो नल 5 सेट होगा। ओके अब ये
ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल ऑल रियल नंबर उसमें से -3 नहीं हो पाएगा। माइनस और कोई बता सकता है और क्या नहीं हो सकता, थोड़ा और ट्रिक है इसमें। सर टू 2 भी नहीं हो सकता यार, 2 भी नहीं हो सकता, 2 होने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो क्या मुझे इसमें कोई 0 फॉर्मूला हो लगाना जाएगा। पड़ हाँ रहा है? भैया। कोई मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना नहीं पड़ भैया। रहा ना। फॉर्मूला लगाने से पहले जो है दिमाग लगाना है, नहीं बात भैया। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। एक और सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बताइए। ऑल रियल नंबर -2 नहीं होगा। देख रहे हो कैसे मैं आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। चलो देखो, है ना, बेसिक्स क्लियर करने पे मजा आता है इसे खेलने में। देखो यार, पहला वाला 9 नंबर में, 9 नंबर में अपने को क्या मालूम है, या तो पॉजिटिव, या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, तो 0 या फिर पॉजिटिव, वो नेगेटिव क्वांटिटी से तो ज्यादा ही होता है, नेगेटिव क्वांटिटी से जो ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ ऑल भैया। रियल नंबर, बहुत ही बढ़िया अमित, बहुत ही बढ़िया। ऑल रियल नंबर, उसमें से क्या होना नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। -2 क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अब ये वाला देखो, 11 नंबर, 10 नंबर। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव या फिर 0 है, तो पॉजिटिव या फिर 0, तो -1 से तो नेगेटिव से तो कम हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर 0 नेगेटिव से कम नहीं, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ यार। सॉरी सॉरी, ये भी ये सेम आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, उसमें से -2 नहीं, -5 और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, व्हाट एवर यू कैन डू कर लो, है ना। इतना क्लियर है क्या? इरेज कर हाँ दो, भैया। इरेज कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो। फटाफट बोलो, 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है। धीरे धीरे आराम से। पहला क्या आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर, उसमें से 2 एक्सक्लूडिंग 2 2। ओके, ठीक, ये पहला था। दूसरा, ये 5 सोच के बता, सोच के बता। सर 3 और -3 सर 3 एंड और -3 हो रहा है ना, लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है, बट इक्वल टू 0 इक्वल पॉसिबल। टू 0 तो पॉसिबल है। अब ये वाला बताओ, ये वाला, ये वाला, ये तो सेम ही आ जाएगा, नहीं सेम ऑल नहीं आएगा, रियल हाँ सोच। ऑल रियल नंबर ऊपर 2 नहीं हो, और 2 और -3 और -3। -3 और 3 नहीं 3, है, 3 और -3। ये भी ना, क्योंकि 0 भी तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो क्या? हाँ भैया। अब ये बताओ, ये बताओ क्या आ जाएगा, 5। इसका तो होगा ही। फाइव। ये बंद होने वाला, फाइव होगा फटाफट आ जाओ, कंप्लीट। फटाफट आ जाओ यार, बंद होने वाला। चलो ठीक है भैया। चलो थोड़ा और करते हैं। x² + 4 mod x + 5 ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x² + 4 mod x + 5 लेस देन 0 क्या होगा, x² + 5। 4 mod x + 5
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अरे होशियार हो गया आप, होशियार हो गए। ये वाला क्वांटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ एक्स हाँ ये भी भैया, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है। और रियल नंबर। तो 0 से तो ज्यादा ही होगा, सॉल्व करने की कोई ज्यादा ही जरूरत नहीं, होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑल रियल नंबर आ गया यहाँ से। अभी ये क्वांटिटी में देखा तो ये सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव 0 से तो कम ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, 5। पाया आ जाएगा, गलत नहीं मतलब पाया आ जाएगा। हाँ। यहाँ से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ऑल रियल नंबर आ जाएगा। हाँ ऑल हाँ रियल। भैया। ठीक है। अच्छा अगर ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, सोच के बताना। भैया 5 आ जाएगा। 5 तो भी 5 आ जाएगा ना, 5। 0। अरे ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। 0 तो तब होता है ना जब जब पॉजिटिव क्वांटिटी हो, नेगेटिव क्वांटिटी हो तब 0 होता है। ठीक है, खाली हाँ भैया, पॉजिटिव क्वांटिटी में 0 कैसे आता है, क्लियर है नेता। हाँ ये भैया। ओके, नेक्स्ट देखो ये सवाल करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपको, अब इसमें ऐसा मत कर देना, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा, माना कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माना कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माना ये पॉजिटिव है, और ये बट ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये पूरा सॉरी नेगेटिव है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है इतना। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो इसमें क्या ले लेंगे, केस ले लेंगे। तो केस 1 थोड़ा फ्रीडम है ना आप लोगों के साथ, थोड़ा और मतलब कर सकते हैं ना चीजें। चलो देखो, दो मेथड से दिखाता हूँ। मेथड 1, केस 1 लिया, तो केस 1 में ऐसा किया कि केस 1 में कैसे कर सकते हैं, मॉडुलस एक्स कैसे टूटता है, मॉडुलस एक्स टूटेगा प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। लेस देन। हाँ भैया। तो केस 1 में क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जिनको फंक्शन में दिक्कत आ रही है वो वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, मैं वही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो आप दोबारा देखो। ठीक है, भैया आप ये पहले हाँ पढ़ाए हैं क्या, मतलब वीडियोस में इनइक्वालिटी का हमको ऐसे लग रहा है, मैं भी पढ़ाया होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हमको ऐसा सेम टाइप में लग रहा है कराने। फंक्शन में हाँ कराया सेम था सब्स मैं, कराए थे भैया। फंक्शन में मैं कराया था। ठीक है, फंक्शन फंक्शन नहीं जब नहीं, अभी कराया था ना, लास्ट क्लास में भी कराए थे भैया। हाँ लास्ट क्लास लास्ट में भी क्लास में कराया भी था, सब्स कराए थे। बट फंक्शन में भी कराया था एक बार, जब फंक्शन कराया था ना आप लोगों का, तब मैंने ये सब चीजें कराया था, दोबारा वही हाँ रिपीट कर रहा। ठीक है, उधर उधर थोड़ा जल्दी में कराया था, ये अब एक्सटेंडेड वर्जन में करा रहा, आपको एक्सटेंड कर, काफी टाइम दे दे के मैं कर रहा। ठीक है, आज का फंक्शन की वीडियो देखो पूरा। ठीक है, हेलो, यस मैम, आवाज ही नहीं आती कभी तो आसिक आपको, हेलो, सिर्फ आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। ठीक है, अरे आपका वो, चलो यहाँ से क्या कि मॉड एक्स क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स क्या आता है, प्लस एक्स माइनस एक्स, कब एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स जब लेस देन 0। तो एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मॉडुलस एक्स क्या खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0 है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x-3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस लेस देन हाँ 0, भैया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से 3, क्लियर है क्या। 1 से 3। हाँ भैया। अब देखो, हाँ भैया। अब केस 2 लिया, केस 2 लिया, और ये क्या लिया था मैंने, पॉजिटिव लिया था, तो वही है केस 2 लिया, केस 2 लिया, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, x मतलब x लिया लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 4x प्लस लेस देन 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से, -1 सॉरी सॉरी -3 से -1, -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से -1। ठीक है, तो दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, -3 से -1 -3 से -1 यूनियन यूनियन 1 से 3। 1 से 3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलो। भैया। नहीं भैया। तो ये मेथड 1 है। ठीक है, अब देखो मेथड 2, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करेंगे, मेथड 2 में कुछ ऐसा किया, मेथड 2 में ऐसा किया कि ग्राफ से किया। देखो क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या है 4 मॉडुलस एक्स। मैंने बहुत ग्राफ आप लोग करा दिया, इसलिए अब ग्राफ की मेरी जो है फ्रीडम है, मेरे पास करा सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन क्या लिख सकते हैं 4 मॉडुलस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। हेलो, क्लियर है? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो अब क्या एक्स स्क्वायर हाँ प्लस भैया। 3 का ग्राफ खींचा। ठीक है, हम्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ खींचा, तो ऊपर ये ग्राफ क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऐसा आ जाएगा ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से ऊपर जाएगा की ना, तरफ। अब ऊपर की तरफ आ हाँ, जाएगा, हाँ ऊपर भैया। जाएगा। ऐसा आ जाएगा, ये 3 से जाएगा। हाँ, 0,3 से। ठीक है, ठीक। मनीष है क्या? हेलो, अरे मनीष नोट वोट मत भेजना, ठीक है, आशिका को नोट मत भेजना, उसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आशिका खुद ही नोट अच्छे से करती है, तुमको नोट लेना हो तो पूछ लेना। Yes. अब देखो मॉडुलस एक्स, ठीक है, तो मॉडुलस एक्स क्या आ जाएगा। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, हेलो आशिका, हेलो। ठीक है, हमारे क्लास में एक लड़का है मनीष, ठीक है, तो उसे नोट एक्सचेंज करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो नोट्स देना, नोट्स लेना, लेना। अगले लेन दिन देन मनीष important क्या बात। बोले। तो देखो यार कि क्या हो रही है। अब हमें क्या मालूम है कि ये इवन फंक्शन है। अब बात को समझना, थोड़ा बात की गहराई को समझना कि ये इवन फंक्शन है। अब देखो मतलब मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या आएगा, मेरा रिक्वायर्ड रीजन आएगा यहाँ पे कहीं पे एक्स को कट कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे एक्स को कट रहा होगा। थोड़ा जल्दी बनेगा, ये नहीं बोला टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी बनेगा, या नहीं भी लगेगा, इसमें नहीं लगे, हो सकता है दूसरा सवाल में ये कॉन्सेप्ट लग जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोला? ठीक है ना। हाँ जी भैया। ये क्या बोल रहा है कि 4 मॉडुलस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 मॉडुलस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ज्यादा कब हो पाएगा, तब हो पाएगा 4 मॉडुलस एक्स, मतलब मॉडुलस एक्स जो एक्स मतलब ये वाला रीजन बोल रहा है, हाँ कि हाँ नहीं, और ये वाला रीजन। हाँ। अब ये जो है इवन फंक्शन है, तो इधर जो इंटरवल आएगा वही इधर भी आ जाएगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे मान लो a से इंफिनिटी हाँ जाएगा भैया। तो ये माइनस a से इंफिनिटी है। ठीक है ना, तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा ना, हेलो बात समझ में आ रहा है, हाँ ये हाँ भैया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। हाँ और भैया। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला जो मॉडुलस है ये तो 4x चल रहा है, ये तो 4x का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है, एक्स पर तो प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4x, तो 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 1। हेलो, 3 हाँ और भैया। 1 आ रही हाँ है, भैया। ओके, गड़बड़ हो हाँ रहा है, भैया। गड़बड़ हो रहा है ना, 3 और 1 हो रहा हाँ है, ओके ओके। हाँ भैया। मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा ना, आई थिंक ये कुछ ऐसा जाएगा, मैं शायद थोड़ा जल्दबाजी में, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, आप समझ रहे हो, ऐसे 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 जाएगा, गलती कर दिया ना, गलती कर दिया, ऑब्वियस ही बात है, ये तो मॉडुलस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है। रुको यार डेस्मोस में दिखाता हूँ, गड़बड़ हो गया ग्राफ, थोड़ा भावनाओं में बह गया, रुको मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ ना यार, रुको रुको रुको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है इतना? हाँ भैया। अब देखो जी भैया। कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो गया ना, कि मॉडुलस एक्स तो लाइन है ना, मॉडुलस एक्स तो ऐसे आएगा, समझना बहुत जरूरी है ना। तो मॉडुलस एक्स ये तो ऐसे जाएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो जाएगा ना वो एक्चुअली, अब ग्राफ से आई विल नॉट सजेस्ट ना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में लगा सकते हो, जैसे कि मैंने एक लगाया था एक क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एक पेपर था, वीडियो बनाया था, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाया था, इसलिए मैं आपको बता रहा कि यहाँ से मान लो कि 3 है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, मान लो इस तरह से कुछ जाएगा, मैं बना नहीं पा रहा सही से, डेस्मोस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ 4x जो
वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ज्यादा हो तो वो कौन सा रीजन में हो रहा है, ये वाला रीजन में और ये वाला रीजन में, है कि नहीं बोलो। हाँ भैया। हाँ जी भैया। भैया। तो मुझे ये इंटरवल निकालना है। अगर ये इंटरवल निकालूंगा, इवन फंक्शन है उसका नेगेटिव करके ये आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तब भी सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप देखो तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये मॉडुलस एक्स कितना है 4x है, दोनों को इक्वेट किया तो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही थी 1 और 3 आ रही थी, है ना। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, तो ये 1 से 3 आ रहा है तो ये -1 से -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हाँ हो गया, भैया। आई थिंक कंसिडरेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट आप भावनाओं को समझो ना। क्लियर है क्या। हाँ हेलो, भैया। तो ऐसे कर सकते हाँ हो। भैया। हो हाँ सकता है भैया। इस सवाल में, हो सकता है इस सवाल में आपको उतना फायदा नहीं मिले, बट बहुत सारे सवाल में आपको फायदा मिल जाएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं। अपन तो सब पे, मैं जितना पढ़ा रहा, मैं सब पे बात कर रहा है कि नहीं, मैं फंक्शन में चर्चा कर रहा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग जो यूज में आए, यूज में नहीं आए, दुनिया में जितनी भी चीजें सभी सारी चीजों पे मैं बात कर रहा है कि नहीं। अगर आप नोटिस कर रहे हो फंक्शन का भी लेक्चर तो क्लियर है क्या, इसीलिए मैंने बताया कि ये भी कर सकते हैं। हेलो, ये कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। क्लियर है क्या। हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। हाँ। तो ये वही हो रहा है, मैंने गड़बड़ किया था। तो आप नोटिस करो तो ये कट कर रहा है यहाँ पे 1 पे, है ना, 1 पे एक तो कट कर रहा है और एक कट कर रहा है कहाँ पे 3 पे, देख रहे हो। और ये सिमेट्री से इवन फंक्शन है ना, तो सिमेट्री से एक तरफ का निकाला, दूसरे तरफ का निकालना नहीं पड़ा। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, आप देख लो, आपको लगे अच्छा तो पसंद आए तो करो, नहीं पसंद आए तो मत करो, मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा। बात समझ में आ रही है, ऐसा कर सकते हैं लेकिन, है ना। जी हाँ भैया। भैया। हेलो आशिका, हाँ समझ में भैया। आया। हेलो, अरे चलो इसमें भी देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या किया कि ये क्या लिखा हुआ है 0 से 2, मतलब दो दो तोड़ दिया, मॉडुलस एक्स 0 से ज्यादा एंड मॉडुलस एक्स 2 से कम, है ना। तो मॉडुलस एक्स 0 से ज्यादा मतलब क्या, ये तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल बस नंबर्स। जीरो नहीं हो, ऑल रियल नंबर हाँ, बस जीरो बस नहीं हो, जीरो है कि नहीं नहीं। हो। और ये सही तो मैंने बोल आपको रहे बताया ना, ये तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर, किसी भी एक्सप्रेशन का मॉडुलस अगर ए से कम है तो ये क्या हो जाएगा हो। एक्सप्रेशन। माइनस से एक्सप्रेशन से ए। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे हाँ मॉडुलस हाँ एक्स भैया। भैया। अगर 2 से कम है तो कितना हो जाएगा -2 से -2 से 2। 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्या आ नहीं। रहा है, ये आ रहा है नहीं भाई भैया। ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर ऑल। बस जीरो नहीं हो। और ये क्या आ रहा है, हाँ। यहाँ पे -2 है, यहाँ से 2 है, तो -2 से 2 आ रहा है, उसके बीच में जीरो नहीं है ना। मतलब आप ऐसे लिख हाँ। सकते हो -2 से 2, उसमें से जीरो निकाल लिया, या फिर आप कैसे लिख सकते हो -2 से 0 यूनियन 0 से 2। 0 क्लियर है 0 से। इतना, कोई दिक्कत है इसमें। हाँ भैया। नहीं। नहीं भैया। पक्की बात है ना। और क्या कर सकते थे कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचा कि एक नंबर लाइन ले लिया, ऐसे ही बता रहा, जरूरत नहीं आपको ऐसा करने की, मैंने सजेस्ट करा आप ऐसा करो, बस जस्ट कॉमन सेंस लगा कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू अगर, मॉडुलस एक्स का वैल्यू अगर 0 से 2 जा रहा है तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू कब कब 0 से 2 जा सकता है, अगर वैल्यू -2 से, है ना, अपन खेल सकते हैं ना इतना, बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं इसको, है ना, कि अगर वैल्यू -2 से 0 में है तो भी उसका मॉडुलस लेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा, और अगर वैल्यू 0 से 2 है तो उसका मॉडुलस लेंगे 0 से 2 तो होगा ही। तो बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ। हेलो, हाँ भैया। अगर मान लो कि हाँ यहाँ पे कोई भैया। सवाल है इस तरह का, इस तरह का मॉडुलस एक्स 2 से 3 है, तो क्या मैं इसे यहाँ से सीधे सीधे नहीं बोल सकता कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू अगर -2 से 3 रहे तो भी वो काम चल जाएगा, और 2 से 3 रहे तो भी काम चल 2 जाएगा से बिना 3। सॉल्व, हाँ। है कि नहीं। अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड हाँ करता है भैया। आप कितना अपने दिमाग को जो है, कितना अपने दिमाग को अलाउ कर रहे हो सोचने के लिए, है ना। बात समझ में आ रहा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ भैया। क्लियर है हाँ क्या, भैया। हाँ। कोई हाँ कष्ट नहीं है भैया। ना। नहीं नहीं भैया। भैया। ओके, अब ये वाला सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया, लेस देन में क्या कर देना आपको
3x माइनस 2 3x minus 2 less than माइनस 4 से 4 हाँ, माइनस 2 बोथ साइड ऐड कर दो दोनों से, ये जगह -2 -2 और ये हो जाएगा जरा 6 3 से 6 डिवाइड कर दिया, ये जगह -2/3 ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ भैया जी भैया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे तो इसमें आपको अलग अलग तौर लेना पड़ेगा। एक तो ऐसे भी आप देख सकते हो, नजरिया सोचने का, कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या हो सकता है आपका? मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या हो सकता है? या तो मॉडल मॉडल ऐसा कर सकते हैं, देखो बिना सॉल्व किए मैं बता रहा, चलो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मैं ये नहीं बोला, मैं मेथड 1 बता रहा। x माइनस 2 का वैल्यू अगर x माइनस 2 का वैल्यू अभी जो बताया उससे x माइनस 2 का वैल्यू अगर -1 से -3 रहा तो भी चलेगा, है ना भाई, इक्वल टू साइन है। हेलो, या फिर जी हाँ भैया। भैया या फिर अगर 1 से लेके 3 रहा तो भी चलेगा। अब मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, आप लोग ऐसा कर सकते हो ना। अब 2 ऐड कर लिया सब में, तो 2 अगर ऐड करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 1 से लेके -1। ओके, इसको ऐसे लिखा -1 से उल्टा लिखा है -3 से, ठीक है, -1 से 1 यूनियन हाँ 2 ऐड किया तो ये 3 से 5 हो जाएगा। कोई 3 दिक्कत है इसमें तो बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? पक्की बात है या दिक्कत है, बोलो। की बात। ठीक है, अब देखो मेरा कितना मेहनत बच गया इससे। अगर ये लॉजिक मैंने जो आपके अंदर में डाला, ये लॉजिक अगर इसको आप यूज करोगे तो ये कितना मेहनत बच गया। अब देखो अगर इसको मैं नॉर्मल सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक केस लेना पड़ेगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सॉरी और नहीं, एंड होता है, एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू -1। यही तो बताया है ना। less than equal to एंड 1 हाँ एंड और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -3 से -3 से x 3। minus 2 अब 2 3 ऐड कर हाँ दिया, अब 2 ऐड अगर किया, 2 अगर ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -1 से 5 आ गया। हाँ ओके, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 3 यहाँ पे आ जा रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो आ जा रहा है क्या आ रहा है, -∞ से 1 -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इसमें कोई दिक्कत है। और यहाँ से आ जा रहा है -1 से 5। अब दोनों का अगर देख लो प्रोसेस, देख लो कितना मेहनत लग रहा है। हेलो, हाँ भैया हाँ यहाँ पे भैया कहीं पे 1 है, अब 1 से लेके इन्फिनिट। अब मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, आप लोग देखो, आप लोगों से भी काफी चीजें पढ़ाते पढ़ाते भी मैं काफी चीजें सीखता हूँ। 3 से इन्फिनिटी है ना। और ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कहीं पे -1 है, यहाँ पे कहीं पे 5 है, ये क्या हो जाएगा -5 से 5। तो इंटरसेक्शन ले लो, तो ये वाला रीजन और ये वाला एंड मतलब तो इंटरसेक्शन ही होता है। तो क्या आ गया, -1 से 1 यूनियन 3 से 5। तो देखो सिंसियर बच्चा ऐसे करेगा, सिंसियर बच्चा ऐसे करेगा, और मेरे जैसा टॉपर बच्चा ऐसे करेगा, है कि नहीं ऐसे का। हेलो भैया भैया है ना। अरे मजा आया कि नहीं, बोलो यार, इसमें मजा नहीं है। हाँ भैया हाँ भैया। एक भैया लाइन एक में बार आंसर बैक है, करिए। एक लाइन में आंसर आ गया यार। ये हाँ एक लाइन में आंसर आ गया, मॉडुलस x 0 से 2। हो गया। बोलो यार बोलो, एक लाइन में आंसर आ गया, अदरवाइज कितना मेहनत करना पड़ा। अरे 11 क्लास को ये बताना भूल गया यार। अरे 11 क्लास को ये बताना रहेगा यार, बताऊंगा उन लोग को, बताऊंगा। बोलो देख, आज देखो नया यही वाला शॉर्ट बता दीजिएगा है ना। नहीं उनको ये आपका बताया, भैया अरविंद भैया ओके, मैंने उनको ये मेथड बताया कि देखो देखो ऐसे, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में अभी आया। अभी मैं मेथड 1 मेथड 2 ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से देख के आपको बताता हूँ, वो दिमाग में आता जाता तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी बताता हूँ ना 2-3 मेथड, तो सॉल्व करते करते दिमाग में आता, अच्छा ऐसे भी तो किया जा सकता है, ऐसे भी तो किया जा सकता है, वो बता देता हूँ। मैंने अभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब देखो कितना स्टेप है, कितना स्टेप आपको दिख रहा है। यहाँ पे पहले ये लिया एंड यहाँ पे ये लिया, उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ए होता है तो वो क्या करना होता है,
या तो ए से ज्यादा हो या फिर ए से कम हो, फिर उसको सॉल्व कर दे। ऐसा है, कितना मेहनत लग रहा है, आप नहीं लग रहा क्या? हाँ और भैया। अगर मैंने ये छोटा सा चीज दिमाग में रखा, ये छोटा सा चीज अगर मैंने दिमाग में रखा, अगर 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में नंबर लाइन से सोचा कि मॉडुलस अगर 2 से लेकर 3 के बीच में, तो 2 से लेकर 3 के बीच में क्या हो सकता है? -2 से -3 के बीच में अगर कोई वैल्यू लो वो तो भी लाइक करेगा, तो भी सेटिस्फाई करेगा, और 2 से लेकर कोई 3 के बीच में वैल्यू लो तो भी सेटिस्फाई करेगा। अब देखो यार, शॉर्टकट के चक्कर में ये वाला चीज मत भूलना, है ना। ये आप कर पाओ ना कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कम से कम ये तो कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ भैया। तो जो जी भैया। जो बच्चा जो है इतना इतना रैंक कर लेता है, वो कैसे कर लेता है? आपके साथ ही पढ़ाई करता है और इतना इतना रैंक कर लेता है, कैसे कर लेता है? क्योंकि वो ये सब चीजें यूज करता है। आप ये करने में टाइम लगाते हो, वो इतनी देर में ये निकाल के जो है आगे बढ़ जाता है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। अब कई बच्चे हैं, कई बच्चे, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो खुद से करूंगा, है ना। ऐसे थे क्रैश कोर्स के कुछ बच्चे थे, ठीक है, तो वो बोलते थे कि मैं तो बुक से जो है, बुक में तो होगा ही ना, आप जो करा रहे हो बुक में होगा ही, तो बुक में तो है ही, लेकिन बुक में क्या ये बताया गया क्या? ऐसे बताया गया क्या बुक में? ये बुक में आपको ऐसे मिलेगा क्या सॉल्व? बुक में मिलेगा आपको ऐसे सॉल्व किया क्या? मैंने जो फर्स्ट स्लाइड पे इतना जो आपके साथ खेला, वो आपको बुक में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, है ना। कई लोग होशियार होते हैं, ज्यादा होशियार, नहीं भैया। और वही लोग का रैंक नहीं निकल पाता है, फिर वो लोग ड्रॉप लेके भी रैंक नहीं निकल पाते, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी सही नहीं है ना। उनको लगता है हम जो मैथ सीखे हैं या हमको जो आता है हम उसी से करेंगे। तो आपके तरीके से थोड़ी एग्जाम चलता है ना। आपको एग्जाम के तरीके से चलना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं ऐसे पढ़ रहा तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, उसमें निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले, तो नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ भैया। ओके, आगे बढ़े। हाँ भैया। जी भैया। कोई बोल ही सकता है मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मत करो, मेरे क्या लोगे। खैर, चलो यहाँ पे देखो, अभी ये देखो 2 मॉडुलस लगा दे, 2 लगा देगा, ज्यादा जेई बहुत अगर गिर जाएगा उसको, बहुत अगर मॉडुलस से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा ना, तो 2 लगा देगा, ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला आपको कि एक्सप्रेशन, मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन अगर लेस देन ए है तो आप क्या रख सकते हो? माइनस ए से, बोला था माइनस ना यार, से ए। हाँ। माइनस जी ए से। भैया। हाँ भैया। तो ये कितना हो जाएगा? -5 से एक्सप्रेशन 5 हो से जाएगा। 5। ठीक है? ये हो जाए, हाँ। पहला वाला मॉडुलस का काम खत्म हो गया। पहले वाले तोड़ेंगे तब ना दूसरे वाले के, पहला बाहर वाला का काम खत्म, बाहर वाला का काम खत्म हो गया। फिर खत्म। देखा यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 7, है ना। अब इसको हाँ। एंड करके कर लिया, अब -3। अब ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये समझ लो कि मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है? 0 या 0 से ज्यादा होता है। 0 तो से ज्यादा। हाँ। -3 से ज्यादा तो होगा ही, हमेशा ही आ जाएगा। इसको अगर अलग से तोड़ोगे, हम्म। इसको आप अगर अलग से तोड़ोगे, एंड ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया ना। माइनस। तो ये तो यहाँ से तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा। अरे -3 से तो ज्यादा होता है, फायदा ही नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ। फायदा होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x -1 जो हो जाएगा 7, -7 से 7। क्लियर है क्या? 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -7 से 8। तो यही सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ऑल रियल नंबर है और यहाँ से ही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? -6 से 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं भैया। नहीं भैया। की बात है ना, आगे बढ़े। कोई दिक्कत क्या है हाँ क्या भैया। इसमें? नहीं है ना? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। ऐसा कोई दिक्कत है? ओके, अब देखो ग्रेटर देन 1 में हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन 1 में एक तो ऐसा रखते हैं कि मॉडुलस x -3 क्या कर लेते हैं? ग्रेटर देन 1 और मॉडुलस x -3 लेस देन -1, यही तो करते हैं। अब यहाँ से कितना हो हाँ। जाएगा? मॉडुलस x ग्रेटर देन 4
और मॉडुलस एक्स लेस देन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, less -2 से 2, हाँ -2 से 2, और यहाँ हाँ से भैया कितना आ जाएगा, हाँ माइनस इन्फिनिटी से ये -4 माइनस से इन्फिनिटी से -4 यूनियन, यूनियन 4 से इन्फिनिटी ठीक, नहीं हाँ 4 से इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी यूनियन, ये आ हाँ जाएगा क्या, -2 से 2। थोड़ा अच्छे से अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, मतलब अच्छे बच्चे की तरह अगर लिखते हैं तो -2 से 2 यूनियन। क्लियर है क्या इतना, बोलिए हाँ भैया आगे बढ़े। जी भैया, जी भैया। हाँ भैया ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने आप लोग कराया था ना, आप लोग वीडियो में देख लिए हो ना, इसको कराया था क्या, याद है क्या, इसका आई थिंक शॉर्टकट भी बताया था क्या, हाँ भैया। शॉर्टकट भी बताया था क्या, याद है मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि बताया था या नहीं बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग ही बता पाओगे मुझे। मैं इसको 3 तरीके से बताया था, एक नॉर्मल मेथड, एक नॉर्मल मेथड बताया था। ये नॉर्मल मेथड में आपको मैंने क्या बताया था, नॉर्मल मेथड में मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, है ना, तो 0 रख देंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर अलग अलग, फिर अलग अलग दुनिया में बांट लो, 3 दुनिया आ जाएगा, 3 दुनिया में अलग अलग रीजन में अलग, एक ये बताया था, एक ग्राफिकल मेथड आई थिंक बताया था, याद है, ग्राफिकल मेथड बताया था, है ना, हेलो हाँ नहीं याद भैया है तो जी हाँ वीडियो में भैया जाकर हाँ देख भैया लेना, वीडियो में तो है ही रिकॉर्डेड, देख लो आप, सेम चीज पढ़ाने कोई मतलब हाँ नहीं। और तीसरा बताया था हाँ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि शॉर्ट ट्रिक अगर याद हो तो मैंने ये बताया था आपको कि क्या करो, आप ये करो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखो कि राइट हैंड साइड में कहीं ऐड या सब्सट्रैक्ट करके तो नहीं आ रहा है, राइट हाँ हैंड साइड में जो क्वांटिटी आ रही है वो ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके तो नहीं आ रहा है, इसको अगर ऐड करके आ रहा है तो ये दोनों क्वांटिटी ऐड कब हो पाएगा, जब दोनों ग्रेटर क्वांटिटी या तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा, हाँ या तो पॉजिटिव या होगा, तो पॉजिटिव या फिर हाँ दोनों क्वांटिटी या तो नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव केस में हम नेगेटिव क्या कर होगा लेते हैं, तो इस वाले केस में हम क्या कर लेते हैं, इसको मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था, इस केस में हाँ मैं क्या कर जी लेता हूँ, भैया। x इंटू एक्स ग्रेटर माइनस देन टू को, मतलब ये जो दो क्वांटिटी होती है, मान लो कि ऐसा है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, और इक्वल टू ये आ जा रहा है हाँ मॉडुलस एक्स प्लस वाई, ऐसा आ जा रहा है। तो इस वाले केस हाँ में हम क्या करेंगे, तो थोड़ा शोर आ रहा है किसी का ना माइक से, बर्तन वर्तन का गिरने का शोर आता है, माइक म्यूट कर लो। तो मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई अगर ऐड हो जा रहा है, या फिर मतलब ऐड हो जा रहा है तो क्या हो सकता है कि ये वाला क्वांटिटी या तो पॉजिटिव था, ये वाला क्वांटिटी या तो पॉजिटिव था, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव था तो ही ऐड करके ऐड हो पा रहा है, या फिर दोनों नेगेटिव था। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन है इसीलिए लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, अब बीच में माइनस प्लस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ में आ रहा है, इस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात क्लियर है ना, हेलो, हाँ भैया। ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो है माइनस हो रहा है, तो माइनस कब हो पा रहा होगा, जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी हो पाएगा, है ना, मान लो कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी हो पाएगा, मान लो कि ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो सब्सट्रैक्ट होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो वाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, या फिर वाई पॉजिटिव हुआ तो एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या मैं इन दोनों केस को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0, बोलिए, भैया हेलो, ऊपर वाला भी भैया ऊपर वाले में हाँ चेंज होगा ना फिर। ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 होगा ना ऊपर वन गलती से भावनाओं में बह के जो गलती से लिया, हाँ पॉजिटिव हाँ होगा ना, ठीक माइनस माइनस, अगर हाँ पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, है ना, तो देखो यहाँ पे अगर हाँ नोटिस करो तो ये और हाँ ये और भैया। ये दोनों क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है, तो ये सब मेथड करके हाँ कोई लाभ नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या होना, ठीक ऑब्जर्वेशन, यहाँ से क्या एक्स इंटू एक्स माइनस टू क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है लेस देन इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट, है ना,
हाँ जी ये आ भैया। जाएगा। क्लियर है? ये वाला मैंने हाँ डिस्कस भैया। किया ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, ये वाला देखो अब इसमें, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें नोटिस करो क्या हो रहा है, इसमें नोटिस करो थ्रू आउट आई थिंक सब्सट्रैक्ट ही हो रहा है, सब्सट्रैक्ट ही हाँ हो रहा है सब ना, ऐड सब हाँ करेंगे, भैया। सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सीधा सीधा आंख बंद करके क्या करते हैं, 2x माइनस थ्री इंटू, मतलब आंख खोल के लिखना है, 2x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन लेस देन यहाँ जीरो। से कितना एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट। क्लियर है? बोलिए। जी हेलो, भैया। ठीक है। Yes. अब हाँ अब इसमें भैया। अगर अब इसमें अगर नोटिस करो तो इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करो ना, तो ये क्वांटिटी आएगा, ऐड करके ही तो आ रहा है मुझे जितना लग रहा है। तो हाँ अगर ऐड ऐड करने करके आ से। रहा है तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो यहाँ से कितना हो नहीं जाएगा x भैया। इंटू, अगर आप नॉर्मली, अगर मान लो कि ये नहीं बताया आपको और नॉर्मली आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो इस सवाल की, फिर आप बोलोगे यार हाँ क्वेश्चन पेपर टफ आ गया, मतलब पेपर टफ आते हैं ठीक है, बट उसका कुछ ना कुछ लूप होल सब सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ कुछ कर लेना होता है जो जहाँ से मार्क्स निकाला जा सके। क्लियर है क्या? ओके, अब इसमें वे भी कर लगा देंगे, तो यहाँ से हाँ कितना हो भैया। जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो यार नोट कर लेते हैं, तो ये देखो अगर ऐसा है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मॉडुलस एक्स प्लस वाई है तो यहाँ से एक्स इंटू वाई क्या कर देना आपको, ग्रेटर देन जीरो रख देना। बट अगर ग्रेटर ऐसा देन। है मॉडुलस एक्स प्लस, सॉरी ऐसा मॉडुलस एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ से एक्स इंटू वाई क्या रख देना आपको, खाली ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? इक्वल टू साइन नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो कि हाँ मॉडुलस एक्स जी भैया। प्लस मॉडुलस वाई ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या लग जाए, एक्स इंटू वाई लेस देन जीरो, है ना। और अगर मान लो हाँ ऐसा है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो उसमें क्या लग जाएगा, एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है लेस क्या? देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हाँ अगर भैया। नोटिस करो तो ये बेसिकली क्या है, दोनों माइनस हो रहा है, दोनों सब्सट्रैक्ट माइनस ही हो तो रहा है, है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल इंटू टू जीरो। एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं करना। हाँ फिर वे भी कर लगा दिया, हाँ। यहाँ से कितना जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स एक्स माइनस फोर माइनस टू एक्स लेस माइनस देन जीरो। फोर लेस देन जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टू आ जाएगा, जीरो टू फोर। फोर आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है क्या? तो फोर से हाँ। ऐसा हो गया, टू पे ऐसा आ ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे। हाँ ऊपर नीचे सबका ऑड है। लेस देन जीरो हाँ। मतलब कौन सा रीजन, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन टू से फोर, है ना, यहाँ पे टू नेगेटिव है से यहाँ पे। फोर। हाँ। क्लियर है क्या? ठीक है ना। जी ऐसे भैया। क्या, इसका अगर वेविका मेथड नहीं देखा है तो वेविका मेथड देख लेना। तो यहाँ थोड़ा एक आध और सवाल करेंगे, थोड़ा सा रुको यार, अभी जाओ मत रुको, एक आध और अच्छा सवाल करेंगे, ठीक है। चंगेज कहाँ गया, चंगेज, आप लोग इसको संगेज बोलते हो कि चंगेज बोलते हैं? फ्रेंगेज। सेंगेज। ओके, मैं पढ़ता में था एग्जाम, उसको चंगेज बोलता था, फ्रेंगेज। चंगेज। यार जो भी है अच्छा बुक है, जो भी है अच्छा है, मेरे पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा अभी, तो एक तो वीडियो पॉज करो। भैया फोटो भेजें क्या मेरे पास? कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। स्क्वेरेज किया, दो चार और सवाल करा के जो हमें छोड़ दूँ। स्क्वेरेज किया, मान लो कि अब लेस देन के लिए मैंने आपको नहीं बताया ना, क्या मैंने आपको लेस देन के लिए बताया,
हेलो, मान लो कि ये सवाल है, तो लेस देन के लिए आप नहीं लगा सकते, ठीक है, मैंने आपको लेस देन के लिए नहीं बताया। दो साइड का जो होता है सम, वो तीसरे साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है, लेस कम थोड़ी होता है। तो लेस देन अगर, जैसे कि ये सवाल है, इसमें भी अगर आप नोटिस करो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सॉरी ऐड हो रहा है, दोनों ऐड होकर आ रहा है, बट Add हो ऐसे रहा है। कर नहीं सकते, इससे कर ऐसे आप कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको वही केस बनाना पड़ेगा, पहला जो बताया था, ऐसा ऐसा जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं इक्वल टू 0 डाल के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 0 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, -2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो दो क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे करना पड़ेगा अब, है ना। तो यहाँ पे केस लेना पड़ेगा आपको, जैसे केस लेके बताया था वैसे ही करना। केस 1 ले लिया, तो केस 1 क्या हो जाए, केस 1 लिया x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 जब लेंगे, तो x लेस देन 0 में, x लेस देन 0 में ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सोच के बताना। x लेस देन 0 नेगेटिव लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव आएगा, है कि नहीं, बोलो। 2 के पार में अगर -1 आ रहा है जी तो भैया। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो अगर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी खुलेगा -2 के पावर x में। अब ये वाला क्वांटिटी देखो, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वाला क्वांटिटी ऐसे ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 5 -2 इंटू 2 टू द पावर x लेस देन 3, तो -2 इंटू 2 टू द पावर x लेस देन, यहाँ पे कितना, -2, अब -2 कैंसल आउट कर दिया, मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर -x क्या जाएगा, ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, 2 जी कैंसिल, भैया। 2 टू द पावर x ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब यहाँ से x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर तो देन 0। हमने केस लिया है x लेस देन 0, और ये आ रहा है x ग्रेटर देन 0, यहाँ से मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आता। आएगा। क्लियर है इतना। अब दूसरा रीजन देखा, अब दूसरा रीजन देखा, ठीक है, अब दूसरा रीजन ये देखा, दूसरा रीजन देखा 0 से लेके 2 देखा, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 में क्या होगा, 0 से लेके 2 में आई बिलीव कि ये पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव। हाँ, और 0 से लेके 2 में ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव। हाँ, ये कैंसल आउट हो गया। तो ये क्या गया, 3 लेस देन 3, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, तो ये 9 से। तो इस रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। नाउ केस 3 देखो यार, इस तरह के सवाल जेई में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, जेई मेंस में ही पूछते हैं, जी भैया। ठीक है ना। हाँ भैया। केस 3 देखो, केस 3 में क्या किया मैंने, x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा लिया। 2 से ज्यादा। हाँ हाँ। हेलो दक्ष, हेलो, हाँ भैया। ये प्री आरएमओ के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, जो भी पढ़ा रहा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा फंक्शन ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब मिल जाएगा इनइक्वालिटी सब में प्री आरएमओ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो, x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा अगर है, x का वैल्यू अगर 2 या 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। हाँ, बट ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्या, नेगेटिव। नेगेटिव है। हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना। तो हाँ जी ये वैल्यू भैया। अगर नेगेटिव आ रहा है, क्या हो गया, क्या रिकॉर्डिंग देखते हैं, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में खुलेगा, तो माइनस में अगर खुलेगा तो ये कितना आ जाएगा, +2 टू दी पावर x प्लस, सॉरी -4 -4 लेस देन 3, तो यहाँ से कितना, 2 इंटू 2 टू दी पावर x 2 इंटू लेस देन -5 लेस देन 8 आ जाएगा, अगर 2 इंटू 2 दी पावर 2 x लेस आएगा। देन x लेस 4, देन 2। x लेस देन 2 आएगा, ये आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ रहा है x लेस देन इक्वल, कभी पॉसिबल नहीं ये होता। भी पॉसिबल तो नहीं है। ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 आ 5। जाएगा। क्लियर है। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके यार सुनो, कुछ और मतलब अगर 20 मिनट और क्लास कर लें, अभी तो टाइम है ही, खत्म हो जाएगा मेरा हाँ सिलेबस, भैया। खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, हेलो, जी भैया। ठीक है, हाँ भैया। मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चलो बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, जो नहीं कर पाएगा, जिसको अगर कोई काम है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, टिकटॉक चलाना हो, पबजी खेलना हो,
सीरीज देखना तो देखेंगे, मैच देखना देखेंगे। क्लियर है? हेलो, चलो हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, कौन सा निकल गया? तो ज्यादा ही लोग निकल गए, क्या हो गया? अरे समझ में नहीं आता कौन निकल गया। मैं एक तो मनीष गया, और फिर अमन का तो हो नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और अच्छा 10। चलो देखो, एक चीज समझो बात, थोड़ा सा एक चीज समझना बात का ना। पहले चीज बहुत अच्छी चीज बता रहा था आशिका, आई थिंक आपको मालूम है, ठीक है? आपको अगर जाना है तो आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज देख सकते, ठीक है? अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, थोड़ा सा देखना, अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी लिखा है पॉजिटिव, ठीक है? अगर दोनों, हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोला? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। अगर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, ये इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, ठीक है? तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। बट अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, तो भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ बट दिक्कत क्या होगा, देखो कि जैसे कि इसमें, देखो इसमें क्या होगा, हाँ दिक्कत क्या है? बात को समझना, अच्छे से नोट करना। पॉजिटिव वाले में देखो, पॉजिटिव वाले में अगर मान लो कि 2 है और 2 जो है वो क्या है, 1 से ज्यादा है, या फिर मान लो कि 3 है और 3 जो है 2 से ज्यादा है, तो अगर मैंने स्क्वायर किया तो 9 जो है 4 से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आया क्या? नहीं आया, इसमें कोई नहीं दिक्कत भैया। नहीं है। बट इसमें देखो, मान लो कि -2 है, वो क्या है, -3 से ज्यादा है। हाँ -2 जो है -3 से ज्यादा है, तो हाँ यहाँ से कितना स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 4। 4 डिग्री का ये तो नहीं है। गलत हो गया ना, गलत हो गया ना? हाँ तो अगर इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, बट कब कर सकते गलत हैं? है। कब कर जब सकते हैं? स्क्वायर करने पे के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन साइन, चेंज करना पड़ेगा। साइन साइन चेंज चेंज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। देखो अब ये मत कोई बोलना कि यार माइनस माइनस नेगेटिव कर दिया, ये समझ में नहीं आएगा, वेरिएबल में रहेगा क्वांटिटी, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। जो बता रहा उसमें करो, ठीक है? ज्यादा जी भैया। होशियार मत लो, ज्यादा वो मत खिलाओ, ठीक है? ओके, दूसरा ये क्लियर है क्या? तो दोनों में ही स्क्वायर किया जा सकता है। हाँ नेगेटिव वाले हाँ में भैया। स्क्वायर करने पे साइन चेंज कर लेना पड़ेगा। साइन ये जो है चेंज। हाँ ग्रेटर देन है, तो इसको क्या कर लेना पड़ेगा? लेस देन कर लेना पड़ेगा, है ना? क्लियर है? इतना दिमाग में रहेगा? हाँ भैया। ओके, मुंह उठा के नहीं, सीधा स्क्वायर कर देना, ठीक है? स्क्वायर करने के लिए समझना है पहले चीज। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है ना? देखो आगे देखो कि अगर मान लो कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना? पूरा ही गलत। ये तो हाँ x बिलोंग्स टू यहाँ पे सीधा सीधा फाई आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। याद है। हाँ सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? हाँ ऐसा क्यों बता रहा, ये सब क्यों बता रहा, स्क्वायर करने की जरूरत क्यों बता रहा? कि मान लो कि जैसे x-2 है इक्वल टू 3 है, या फिर ग्रेटर देन 3 है, तो इसके लिए बता रहा है, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो इसीलिए बता रहा है ये स्क्वायर करने का बात। क्लियर है? अब देखो, हाँ भैया। अब अगर मान लो कि पॉजिटिव है क्वांटिटी, और पॉजिटिव अगर नेगेटिव से ज्यादा है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव से ज्यादा है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ये तो हमेशा ही होगा, ऑल रियल। ये हाँ तो हमेशा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जी भैया। इसमें तो हमेशा ही होगा। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हेलो, अब देखो, हाँ भैया। अब देखो रूट एक्स जो है, मैंने आपको इसका ग्राफ भी बताया था, इसका डोमेन क्या होता है बताओ थोड़ा सा, कोई बता सकता है डोमेन? रूट एक्स का डोमेन क्या होता है? रूट के अंदर का डोमेन क्या होता है? हेलो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट ग्रेटर देन एक्स क्या होना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक ग्रेटर देन है? इक्वल टू 0। रूट के अंदर को में कोई क्वांटिटी रहता है, उसे हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ग्रेटर क्या देन करते इक्वल हैं? टू 0। वो हम क्या करते हैं? डोमेन निकालते हैं, वो हम डोमेन निकालते हैं कि अच्छा डोमेन। एक्स के हाँ ये वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स के ये वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है? डोमेन निकालना मतलब हम क्या बोलते हैं कि एक्स के ये सारा वैल्यू के लिए डिफाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है एनीवन?
रेंज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, 0 से इंफिनिटी होता है, 0 हाँ है ना, जी पॉजिटिव होता है। भी है 0 हाँ से। हाँ, तो 0 से अपने को क्या मालूम है, रूट एक्स जो है वो क्या वैल्यू देता है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भैया। भैया दिक्कत है कोई क्या? दिक्कत नहीं। चलो चलो अब अपन सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि इस तरह से सवाल है, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, मान लो कि इस तरह से पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है और ये है लेस देन 2। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 2 है। तो इधर भी क्वांटिटी पॉजिटिव है और हाँ, इधर भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है। स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, बट उसमें क्या हाँ करना पड़ेगा, स्टेप वन हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालना है। क्या करना है हमें स्टेप वन में, डोमेन डोमेन निकालना है। तो डोमेन पहले निकालो, डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर हम हम पहले देखो, डोमेन निकालना मतलब ये नहीं कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। डोमेन हाँ निकालना मतलब ये कतई नहीं है कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। डोमेन निकालना मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं, मैं ये बता रहा आपको कि इसके लिए डिफाइंड होगा, है ना, हाँ एक्स की वैल्यू ये रखा जा सकता है, उससे कुछ हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो हाँ, सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को जो हम क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन तो इक्वल यहाँ टू से 0। डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3 0। तो यहाँ से 1 3 डोमेन क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से 1 1 यूनियन यूनियन 3 से। 3 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या? यूज हर हाँ एक चीज भैया। रिपीट मत करो, ठीक है। सॉरी भैया। क्लियर, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बाकी लोग भी क्लास कर रहे हैं ना, तो उनको डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हेलो। तो पहला काम क्या है कि अपन ने को हाँ डोमेन भैया। निकाल लेना, ठीक है? अपने को डोमेन निकाल लेना है, तो डोमेन हमने निकाल लिया। अब डोमेन निकल गया मतलब सॉल्यूशन जो हमारा आएगा, डोमेन निकालना मतलब ये नहीं कि हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन जो आएगा वो इसी डोमेन से आएगा। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है, बात को समझो, आपने जब स्क्वायर किया, तो आपने जब स्क्वायर किया तो आप समझ रहे हो ना, स्क्वायर किया तो वो वाला कंडीशन हट गया, रूट वाला कंडीशन हट गया, अब अलग सवाल बन गया। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो आपने जब स्क्वायर किया तो उल्टा पुल्टा सॉल्यूशन भी अलग अलग कुछ भी आ सकता है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये इसमें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जनरली अगर मैं आपसे एक सवाल दूं, y इक्वल टू, मैं आपसे अगर पूछूं y इक्वल टू, मान लो जैसे, चलो यार दिमाग में नहीं है सवाल, ओके हाँ है। मान लो कि मैंने आपसे पूछा x इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 6, इसका आंसर बताओ। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, यही तो आएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी क्या, -2। ठीक है, क्लियर है क्या? हेलो। हाँ भैया। तो आप तो सीधा बोल दोगे कि ये दो आंसर बोल दोगे, बट ये दो आंसर नहीं है, करेक्ट नहीं है। -2 नहीं हो पाएगा, नहीं अगर -2 इसमें मैं रखूं नहीं। तो इधर जा रहा है -2 और इधर जा रहा है √4। तो अब ये माइनस का जो इफेक्ट है वो इसलिए हट जा रहा है क्योंकि मैंने दोनों दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो क्या हुआ कि इधर क्वांटिटी नेगेटिव ही था ना, तो वो पॉजिटिव बन गया। तो √4 का वैल्यू -2 तो नहीं होता है, रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। +-2 मत होता है, नहीं होता है ना, गवार बनती मत करना। 3 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो डोमेन निकालना बहुत जरूरी था। अगर मैं यहाँ पे पहले डोमेन निकाल लेता कि x ग्रेटर देन -6 आ जाता, ठीक है, तभी नहीं होता यहाँ से, तो है ना, क्लियर है, तभी नहीं हो पाता, वैल्यू पुट करके देखना पड़ता। ठीक है, चलो इसमें देखें, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की रूट क्या आ जाएगी, वे भी कर लगाना, मतलब श्रीधर लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 16 -4 अपॉन में 2। ये कितना आ गया, 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2। ये कितना आ गया, 2 प्लस माइनस √3। क्लियर है इतना? तो ये हाँ जो भैया। क्वांटिटी है, अब ये जो क्वांटिटी है क्या हो जाता है, छोटा रूट से बड़ा रूट हो जाता है। तो छोटा रूट यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 माइनस √3 और एक तो आ रहा है 2 प्लस √3। तो क्या हो जाएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट, मतलब 2 माइनस √3 से 2 प्लस
√3। अब देख लो कि डोमेन में है कि नहीं। डोमेन जो हमारा है वो है -∞ से 1 और एक है 3 से ∞, ठीक है। तो 2 - √3, 2 - √3 जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। हेलो, 2 - √3 जो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, 2 - √3, ठीक है। और हाँ 2 + √3 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। हाँ तो हमारा ये जो आ रहा है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। इवन एक्सक्लूडेड आ रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडेड आ रहा है। अच्छा, एक्सक्लूडेड है बट ये 1 इंक्लूडेड। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 - √3 से 1 यूनियन 3 से 2 + √3। क्लियर है क्या, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है ना। तो ठीक है। अब अगर मान लो कि किसी ने आपसे पूछा इस तरह का सवाल, x - 2 बोला ग्रेटर देन -2, तो ये मजाक कर रहा है आपके साथ। ये इधर क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, और इधर क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको देखना भी नहीं, x बिलोंग्स टू आपको क्या बोल देना, ऑल रियल नंबर। क्या बोल देना आपको, x बिलोंग्स टू क्या बोल देना, ऑल रियल नंबर। और जब आप x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोल दोगे तो आप एक गलती कर बैठोगे। और वो गलती क्या है आप बताओ, वो गलती क्या है। अरे डोमेन तो चेक करना था ना। डोमेन डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन ये है कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए ना। तो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो आंसर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बिना सॉल्व किया आ जाएगा 2 से इंफिनिटी। क्लियर है कि नहीं, 2 या 2 से ज्यादा कोई वैल्यू रखो ये सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही जी भैया। है ना। अब यहाँ से बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 बोला, तो लेस देन तो होगा नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। ये नहीं कि मुंह उठा के स्क्वायर करने लगा। बात समझ में आ रही है। हाँ भैया। देखो यार बहुत बेसिक क्लियर कर रहा है, इतना बेसिक मैंने कभी किसी का क्लियर नहीं किया, ठीक है। इतना बेसिक मेरा खुद का भी क्लियर नहीं था ना, तो कभी किसी का मैं क्लियर क्या करूं। इधर पॉजिटिव हो रहा है और इधर नेगेटिव हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा। अब जब 5 आ गया, अब जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया तो उसमें डोमेन की तो कोई बात ही नहीं, डोमेन की तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है क्या, नहीं यार नहीं भेजूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा, वो मैं जला दूंगा रिकॉर्डिंग। फालतू सवाल क्या है पूछता है, रिकॉर्डिंग कर रहा है तो भेज ही देगा ना। क्या कर रहा है रिकॉर्डिंग से, जब नहीं भेजना होगा तो। नेट ज्यादा हो गया मेरे पास। बात क्लियर है, बताइए। हेलो, जी भैया। हाँ भैया। एक और हाँ सवाल भैया। किया। हाँ तो भैया। तो आंख आंख मतलब दिमाग खुला रख के सवाल करना है, ठीक है। और अगर और करना चाहो तो और भी है लेवल, ठीक है, और भी कराऊंगा मैं। आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। अब जब लॉगरिदम पर आऊंगा तो लॉगरिदम में फिर से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, क्योंकि लॉगरिदम एडवांस में आता है, आप देख चुके होंगे, ठीक है। और जेई मेंस में भी लॉगरिदम से सवाल रहता है। हो सकता है दूसरा दूसरा चीज जो है इन्वॉल्व कर ले, तो जेई मेंस में भी रहता है। क्लियर है क्या, हेलो। हाँ भैया। तो ठीक है फिर, तो रुको यार, ये सवाल क्या था, ये वाला सवाल। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे, है ना। देखो देखो बात को समझो, पॉजिटिव पॉजिटिव है तभी स्क्वायर करेंगे, मैं बार बार बोल रहा। पॉजिटिव नेगेटिव था स्क्वायर नहीं किया, नेगेटिव पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव था स्क्वायर नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ हाँ पे भैया। पॉजिटिव है, पहला काम डोमेन निकाला, तो डोमेन क्या जाएगा, x > 5, तो डोमेन निकाल दिया। अब ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x - 5 > क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से x > क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो देखो डोमेन क्या है, डोमेन बोल रहा है 5 से ज्यादा, ठीक है। और हमारा सॉल्यूशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 से ज्यादा, ठीक है ना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, डोमेन नहीं सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन आया वो होता है, तो 9 से इंफिनिटी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं नहीं भैया। भैया। कोई कष्ट है क्या।
मतलब खैर कष्ट तो होगा ही आपकी लाइफ में, मेरे को बताना है बहुत सारे। तो कष्ट तो होगा ही, इसमें कोई कष्ट है क्या? हेलो, कोई कष्ट नहीं है ना इसमें? नहीं भैया, चलो नहीं भैया। थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन है √x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये तो दे दिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मालूम है पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट क्या मुझे इसके बारे में कोई मालूम है कि ये कौन सा क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो मुझे पहला काम ये कर लेना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेप वन में क्या किया, डोमेन निकाला। तो डोमेन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हेलो, क्लियर है ना? डोमेन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ भैया। अब डोमेन को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक ले लिया -2 से 0, है ना, एक केस 1 ले लिया -2 से 0, और केस 2 ले लिया 0 से इंफिनिटी। क्लियर है ये बात? केस 1 ले लिया -2 से 0 और केस 1 ले लिया 0 से इंफिनिटी। अब देखो, अगर केस 1 में -2 से अगर 0 जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, नेगेटिव। अरे आ रहा है कि नहीं, बोलो यार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ x भैया। बिलोंग्स टू, मतलब ये सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सारा का सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, -2 से 0 सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? हेलो, अरे आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई, भैया। जो नहीं भैया। इसमें सारा आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आ रहा हाँ है भैया आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो गया x+2 ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे x², यहाँ से हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x² - 2x + x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, फटाफट फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर निकालने में अगर लेट करेगा तो कोई मतलब नहीं। क्लियर है इतना? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 से 2 आ जाएगा। अब देख लो, डोमेन क्या था, डोमेन हमने बोला कि 0 से इंफिनिटी, हमें डोमेन क्या लेना था, 0 से इंफिनिटी लेना था। और ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -1 से 2, तो ये आ जा रहा है -1 से 2, तो कॉमन रीजन क्या है, 0 से 2, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0 से 2। क्लियर है क्या? तो यहाँ से सॉल्यूशन आया, यहाँ से सॉल्यूशन आया -2 से 0 यूनियन, यहाँ से सॉल्यूशन आया 0 से 2, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -2 से 2। अरे क्लियर है? जी भैया। और अगर आप हाँ जस्ट भैया। आंख बंद करके अगर स्क्वायर होल स्क्वायर अगर करो, है ना, तो ब्लंडर मिस्टेक करोगे, बहुत बड़ा मिस्टेक, छोटा मोटा की नहीं, बहुत बड़ा गलती करोगे, मतलब पाप करोगे आप, पापी हो आप। क्लियर है क्या? हेलो, जी भैया। एक हाँ और भैया। सवाल, एक और सवाल मैं कर रहा और बाकी मैं आपको दे दूंगा, आपको कराऊंगा। देखो, हेलो आशिका, यस सर। क्लियर है? यस सर। आशिका तो मुझे तो ये सब आता है यार, क्या टाइम पास है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब नहीं आता है। तो मतलब हमें अच्छा लग रहा है। ओके, चलो पहला काम किया, क्या डोमेन निकाला, ठीक है। मनीष, दीदी को नोट्स भेज देना। हाँ ठीक है, यहाँ से कितना आ जाए, x² - x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। डोमेन निकाला है ना, माइनस कॉमन ले लिया। हेलो, हाँ भैया। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दे लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x - 1 सॉरी x+1 इंटू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 से 2। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? ये डोमेन आ गया, हाँ भैया। ये डोमेन आ गया। अब देखो करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, आप सोचो, समझो बात को, अब बात को समझो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू -1 से 2 जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, बट राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर ये वैल्यू -1 से 2 जा रहा है, उसमें से मैं -4 कर रहा, तो कितना जा रहा है, -5 से -2 जा रहा है ना भाई, तो मतलब हमेशा ही नेगेटिव आ जी रहा है भैया। यार।
नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो ये तो हमेशा ऑल, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा मुझे, मजा नहीं है यार इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, अपने को तो मजा चाहिए। ठीक है, तो मजा लेते हैं, रुको यार। ये समझ में आ गया क्या है सवाल? इसको सॉल्व करेंगे, फालतू होल स्क्वायर करने मत जाना, गवारपंथी नहीं मत भैया। करना, होल स्क्वायर कर दे ना बिना मतलब के। ठीक है, हम अपना मैथ से लिखेंगे। ठीक है? तो ये सब पढ़ाने में ना मजा आता है। ठीक है, आई डोंट नो आपको कितना मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आता है, दिमाग के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो ये लोग तो दम तोड़ दिया पहले। चलो डोमेन निकाला पहला, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 लेस देन इक्वल। यहाँ से क्या आ गया, 2 से 8, ये ना भाई, हाँ भैया 2 से 8 आ रहा है। अब 2 से 8 आ रहा है, ओके ओके ओके। तो 2 से 8 अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस करूँ तो ये क्या आ जा रहा है, 0 से 6 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, एक ही दिक्कत हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से 6 हो रहा है। तो एक 0 का दिक्कत है, तो 0 हटा लेते हैं, 0 को एक्सक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो 0 को एक्सक्लूड कैसे करेंगे, 0 को एक्सक्लूड करने के लिए क्या ले लिया, डोमेन 2 से इंफिनिटी ले लिया, 2 को एक्सक्लूड कर दिया। अरे 2 को एक्सक्लूड कर देंगे तभी तो हो जाएगा, हेलो, हाँ है ना। हाँ भैया तो अब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 लेस देन, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सॉल्व करो, इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? 5 2 2 5 तो दिखना चाहिए फटाफट, है ना। हाँ हाँ 2 से 5 10 हो रहा है, 2 इंटू 5 ऐड हो रहा है, फटाफट फटाफट। तो माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन हाँ 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो देख लो डोमेन क्या लिया था हमने, डोमेन लिया था 2 से 8, 8 2 से 8। आंसर क्या आया, हाँ ये वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये वाला देखो 5 से 8, एलिमिनेट 5 5 से 5 से 8 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 से 8 आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, 5 से 8। क्लियर है? हेलो, इसमें जी भी भैया। मजा नहीं, इसमें भी मजा नहीं है यार, फील नहीं है, मुझे जो कराना था ना वो फील नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, 3 मिनट है, एक और सवाल करते हैं, फील नहीं हो पा रहा, चलो फील लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, पहला स्टेप, स्टेप 1, डोमेन निकाला, डोमेन निकाला, एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो डोमेन आ रहा है 8 से ज्यादा। अब देखो जब डोमेन आ रहा है 8 से ज्यादा, अब समझो बात को, कि थोड़ा सा समझना बात को, कि अगर मैं वैल्यू इसमें, अगर मैं 2 इंटरवल में अगर मैं तोड़ दूं 8 से 12 और एक तोड़ दूं 12 से ज्यादा, एक्स का वैल्यू एक तोड़ दूं, एक्स का वैल्यू 12 से ज्यादा, एक इंटरवल लिया 8 से 12 और एक इंटरवल लिया क्या, 12 से ज्यादा। हेलो, ठीक है ना। हाँ तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या था, पॉजिटिव या फिर 0, है ना, पॉजिटिव या फिर 0। और इधर क्या आ जा रहा है, जब 8 से 12 ले रहा, तो 8 से 12 में क्या आ रहा है, या तो नेगेटिव या फिर 0, है ना। तो 8 से 12 तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। हेलो, जी भैया। अरे समझ में हाँ आ रहा है, भैया। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ हाँ दो, भैया मैं क्या कर सकता हूँ। आ 8 से रहा है 12 तो भैया। 8 से 12 तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 8 से 12 में इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या फिर 0, और इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव या फिर 0, ये ना, नहीं नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसमें देखो, अगर 12 से ज्यादा मैं इसके अंदर में वैल्यू रखता हूँ, 12 से ज्यादा रखता हूँ, अरे रुको रुको रुको, गलती हो गया, गलती हो गया। 8 से 12 पॉजिटिव अगर मैं होगा 8 से 12 ले पॉजिटिव रहे तो होगा पॉजिटिव या फिर 0 आ रहा है ना, तो होल स्क्वायर हाँ कर सकते हैं। तो इस रेंज के लिए हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से आ जाए एक्स माइनस 8 और यहाँ से आ जाए 12 माइनस 6 का होल, ये कर सकते हैं। इसमें ये सॉल्व करके हाँ फिर डोमेन देख लेना।
इसमें देखो अगर x का वैल्यू 12 से ज्यादा हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में आ रहा नेगेटिव। तो 12 से ज्यादा तो पूरा का पूरा आ जाएगा। हाँ दोनों में करके आ जाएगा। 12 से इंफिनिटी तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें आपको देखना है, इसमें आप कर लोगे, इसमें इसको सॉल्व करना, फिर देख लेना 8 से 12 में क्या सॉल्यूशन आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो लॉजिक क्लियर है कि नहीं? दिमाग थोड़ा दौड़ाना, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, दिमाग दौड़ाना। क्लियर है क्या? इसलिए मेरे को इनइक्वालिटी बड़ा मजा आता है, इनइक्वालिटी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। क्लियर है क्या? कोई भैया दिक्कत नहीं है ना? हाँ भैया बोलो। एक क्वेश्चन है